हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को कल का लेक्चर पसंद आया होगा। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि बोर्ड आप देख रहे होंगे थोड़ा सा छोटा है ना, और कुछ लाइटिंग इशू आए थे, उन सभी को संडे तक मैं मैनेज कर लूँगा, है ना। बाकी उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे वो सभी समझ में आ गए होंगे। और हाँ, 2-3 लोगों के कमेंट आए थे उसमें शुरू में कि ये लेक्चर जो भी शुरू हुए हैं ये जीडी तक रहेंगे या नहीं, मतलब कंटिन्यू। तो भाई जीडी तक मैं आपको पूरा एसएससी जीडी टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। अभी तो मैंने शुरुआत करी है 1-2 दिन, और स्टार्टिंग आप जानते हो किसी की भी हो थोड़ा सा संभल कर ही होती है, तो बस उसी तरह मैंने धीरे धीरे स्टार्टिंग करी है। बाकी आप उम्मीद रखिए कि संडे के बाद से आपको आप पूरा फुल फोकस एसएससी जीडी यूपीएसआई और यूपीपी पर होगा, तीनों पर। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं कल के आगे से, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि सामने आपके लगा है समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन स्टार्ट होना है क्वेश्चन नंबर 11 से। तो पहले तो हम समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। छोटी छोटी जानकारियां जो आपको बहुत पहले से बताऊंगी। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि सम सम का मतलब होता है सभी भुजाएं कैसी होंगी, इसकी बराबर होंगी, है ना। तो जैसे ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। इसकी ऑल साइड्स कैसी होंगी, बराबर होंगी। सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अगर सभी भुजाएं बराबर है तो इसको आप ए मान लीजिए, इसको भी क्या मान लीजिए, ए, और इसको भी क्या मान लीजिए, ए। सबसे पहला पॉइंट आता है जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि इसका एरिया। एरिया पे बात करते हैं। एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये ए और ये, जब 3 ए आप जोड़ोगे तो परिमाप का मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर इसका क्या बनेगा, जाके 3। पहली चीज समझ में आई कि नहीं, है ना। अब एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे एक तो एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और मान लो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जब ऊंचाई यानी कि h दी हो तब वो आपसे क्या पूछ लेता है, एरिया। क्या पूछ लेता है, एरिया। उस केस में मेरे भाई जो एरिया होता है वो h² कितना होता है, √3। उस केस में एरिया मेरे भाई कितना होता है, h²/√3। तो ये 3 पॉइंट जो बेसिक मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं यहाँ पर, है ना। चौथे पॉइंट पे मैं आता हूँ यहाँ पर, और आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे मैं कह दूं आपसे कि ये समबाहु त्रिभुज के अंदर मैंने एक पॉइंट ले लिया, है ना। अब इस पॉइंट से मैंने यहां पर एक लंब डाला। मान लिया इसकी जो लंबाई है p1 है। इसी पॉइंट से मैंने यहां पर एक लंब डाला, और इसकी लंबाई कितनी, p2। और इसी पॉइंट से मैंने इस भुजा पर एक लंब डाला, और इसकी लंबाई कितनी, p3। यानी मैंने इस पॉइंट से 3 साइड पर लंब डाले, है ना। अब यहां से वो आपसे ये पूछ देता है कि इन तीनों लंबों में और त्रिभुज की भुजाओं में क्या रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन आप डायरेक्ट याद रखिएगा। रिलेशन होता है a बराबर 2/√3 p1 प्लस p2 और प्लस p3। कभी कभी क्या होगा कि वो आपको तीनों लंब की लंबाइयां दे देगा, तीनों लंब की क्या दे देगा, लंबाइयां दे देगा, और आपसे जो है समबाहु त्रिभुज का एरिया पूछ लेगा। तो उस केस में सबसे पहले आप यहाँ से समबाहु त्रिभुज की साइड निकालोगे, और साइड निकालने के बाद क्या निकालोगे, समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालोगे। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट हैं जो वो सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं के। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करता हूँ। आइए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं कल तक। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आए होंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको सामने डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, समबाहु त्रिभुज की हाइट अभी हमने क्या लिखी थी, है ना। समबाहु त्रिभुज की हाइट जो हमने लिखी थी वो √3/2 a लिखी थी, और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 12 दी है। और आपसे उसने क्या पूछा है, इस समबाहु त्रिभुज का क्या बता दीजिए, परिमाप। आप बताइए परिमाप का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका परिमाप क्या होता है, 3 है। तो कुल मिला के जितनी भी मैथ आपको आती है सब लगा दीजिए, क्या निकालने में, ए। क्योंकि अगर ए निकल आएगा तो उसका 3 गुना क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। तो अब जरा मुझे बताइए, आपको ए निकालना है तो इस चीज को उधर भेजोगे, हाँ ना। तो ए इधर रह जाएगा, तो जब ये 3/2 उधर जाएगा तो 2 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 24 बटे कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी हर में अगर करनी आ जाती है, कभी भी हर में क्या आ जाती है, करनी, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, हाँ। तो परिमेयीकरण करने के लिए हर में जो संख्या होती है उसी से अंश और हर में क्या कर देते हैं,
मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 24 रूट 3, और रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 अठे 24। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कितना निकल के आ गया है 8 रूट 3, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी निकल के आ गई है 8 रूट 3। और अगर साइड निकल के आ गई तो आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो, आप एरिया भी निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, परिमाप पूछा है, तो 3 इंटू में ए कितना है आपका 8 रूट 3, तो बराबर में आंसर कितना हो जाएगा 24 रूट 3। जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, हाँ ऑप्शन नंबर सी है ना। तो कुल मिला के उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें कह रहा है कि एबीसी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ए बी सी कैसा त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब इसकी तीनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, है ना। और क्या कहा है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है पी क्यू और आर क्रमशः, देखो क्रमशः का मतलब है कि पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जो पी पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है ए बी का, और मेरे भाई जो क्यू है वो किसका मिड पॉइंट है बीसी का, है ना। और जो आर मिड पॉइंट है वो किसका है सीए का, जो ये आर मिड पॉइंट है वो किसका मिड पॉइंट है सीए का। तो कह रहा मध्य बिंदु है ना। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर मैं इनको मिला दूं, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बनेगा, हाँ है ना। बताओ भाई, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो यहाँ पर भी तो एक मिड पॉइंट बनेगा। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी की भुजा की लंबाई ये कितनी है 8 है ना, अगर ये 8 है तो ये भी कितनी होगी 8 होगी मेरे भाई, और ये भी कितनी होगी 8 होगी। तो जरा बताइए क्या समबाहु त्रिभुज की दोनों साइड आपको पता है ना। और आपसे उसने क्या पूछा है, आपसे उसने पूछा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिजल्ट याद रखिएगा, मैं आपको इसको रिजल्ट की तरह समझा रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी कैसा, तो मैं कह रहा था कि एक रिजल्ट मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ। अगर समबाहु त्रिभुज है कोई और आप उसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला रहे हो तो वहां पर एक नए ट्रायंगल का जन्म होगा। कौन सा होगा, त्रिभुज पी क्यू आर। आज समझे कि नहीं। और जनरली क्या करता है एग्जामिनर, आपसे इसी त्रिभुज का क्या पूछ लेता है, एरिया। तो त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा मेरे भाई, त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा वो ध्यान से सुनिएगा 1/4 होगा, 1/4 होगा। ध्यान से सुनिएगा 1/4 होगा किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। यानी कि जो ये नया ट्रायंगल बना है त्रिभुज पी क्यू आर, इसका जो एरिया होगा वो 1/4 होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आइए, अब क्वेश्चन में भी आपसे यही कह रहा है कि पी क्यू आर की भुजाएं क्रमशः ए बी बी सी और सी ए, उनके मध्य बिंदु को मिलाया है। त्रिभुज ए बी सी की लंबाई कितनी 8, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्या निकालना है, एरिया। देखिए ये एक ट्रायंगल बना है त्रिभुज पी क्यू आर, बना है कि नहीं बना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्या पूछा है, क्षेत्रफल। तो आपको पता है कि त्रिभुज पी क्यू आर का जो भी क्षेत्रफल होगा वो 1/4 होगा। क्या होगा भाई मेरे, 1/4 होगा। और किसका, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। और आप बता दीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 इंटू में क्या ए स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, 1/4 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, है ना। 1/4 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, और इंटू में ये क्या हो जाएगा √3/4। और आप बताइए क्या आपको समबाहु त्रिभुज की साइड पता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पता है, कितनी है 8, और इंटू में कितनी 8। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 4√3। ये किसका एरिया होगा, त्रिभुज पी क्यू आर का ये क्या निकल के आ गया है भाई मेरे, क्षेत्रफल। त्रिभुज पी क्यू आर का ये क्या निकल के आ गया है, क्षेत्रफल। तो जब तक आपको ये रिजल्ट नहीं पता होगा तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो था हमारा कौन सा था, 12 था। बात समझ में आई कि नहीं। और ये क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल 2020 में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है, लेकिन 13 से पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा जो आपके सामने मैं समझाता हूँ। ये एक कैसा त्रिभुज है, आप देख रहे हो ये भी ए है, ये ए है, ये ए है, तो जाहिर सी बात है त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। उसके बाद मैंने क्या किया है, मान लिया इसके अंदर मैंने एक कोई डी पॉइंट ले लिया। कौन सा पॉइंट ले लिया, डी। अब डी पॉइंट से मैंने क्या किया है, तीनों भुजाओं पे, इस पे और इस पे और इस पे, ये 3 क्या खींचे हैं, लंब खींचे हैं, है ना। 3 क्या खींचे हैं, लंब खींचे। मैंने माना इस लंब की लंबाई कितनी है P1, इस लंब की लंबाई कितनी है P2, और इस लंब की लंबाई कितनी है P3। बात समझ में आई कि नहीं। तो हमेशा याद रखना कि इन तीनों लंब के बीच में और त्रिभुज की भुजा के बीच में एक रिलेशन होता है। वो ये होता है कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होती है वो बराबर होती है 2/√3 P1 + P2 + P3। अब आप सोच रहे होंगे इसका क्या यूज आएगा।
जनरली एग्जामिनर क्या करता है, इन तीनों लंब की लंबाइयां दे देगा और आपसे कहेगा समबाहु त्रिभुज का एरिया बताओ। तो भाई समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4a²। तो जब तक आप ए नहीं निकालोगे तब तक क्या एरिया निकलेगा, और ए निकालने के लिए आपको किस कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, इस कंसेप्ट का। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। ध्यान से सुनिएगा। मान लें कि डी एक कैसा है, समबाहु त्रिकोण है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा, है ना। एक नया ट्रायंगल मैं यहाँ पर आपके सामने बना लेता हूँ, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, है ना। ये है त्रिभुज ए बी और ये क्या है, सी। बात समझ में आई कि नहीं। अब कह रहा है बिंदु डी से, यहाँ से हमने एक पॉइंट डी लिया है ना। यहाँ से हमने मान लो यहाँ पर एक लंब खींच दिया, यहाँ से मैंने मान लो एक यहाँ लंब खींच दिया और एक यहाँ खींच दिया। अब इसकी जो माप है वो क्रमशः कितनी है, ये 3 है, ये है 4 और ये कितनी है मेरे भाई, 5 है। और कह रहा त्रिभुज का क्या ज्ञात करो, क्षेत्रफल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपको एरिया निकालना है तो √3/4a² लगाना पड़ेगा, और उसमें जरूरत किसकी पड़ेगी, ए की। हाँ है ना। तो जरा बताइए, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या माना, ए। यहाँ से यहाँ तक क्या माना, ए। और यहाँ से यहाँ तक क्या माना, ए। ये क्यों माना, क्योंकि त्रिभुज की तीनों साइड्स कैसी होती हैं, बराबर होती है समबाहु त्रिभुज के केस में। अब जरा मुझे बता दीजिए, क्या आप ए नहीं निकाल लोगे, तो आप कहोगे जी तुरंत निकाल देंगे। आप बताइए, ए के लिए आपको क्या करना होगा, P1 + P2 + P3 तीनों को ऐड करना होगा। तो 5 4 9 3 12, यानी 2/√3 और इंटू में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और 12 दूनी 24, यानी ये कितना आ जाएगा, 24/√3। बताओ हाँ या ना। यहाँ से साइड कितनी निकल के आ गई, 24/√3। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, बटे में अगर कहीं पर करनी आ जाती है तो क्या करना पड़ेगा, परिमेयीकरण। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे आपको क्या लिखा है, ए का मान कितना निकल के आया है, 24/√3। तो हमने कहा था इस √3 से ऊपर नीचे क्या लगा दीजिएगा, गुणा लगा दीजिएगा। तो आपने कहा ठीक है भाई लगा देंगे। अब √3 और √3 का क्या होगा, 3, तो 3 × 24, यानी आप बता दीजिए आपकी साइड निकल के कितनी आ गई है, 8√3। हाँ है ना भाई मेरे। अब आप मुझे बताइए आपको क्या निकालना है, आपने कहा जी एरिया निकालना है। तो हमने कहा लगा दीजिए फिर फॉर्मूला, √3/4। अब a² का मतलब क्या है, ध्यान सुनिएगा, 8√3 इंटू में क्या, 8√3। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 4 दूनी 8, हाँ है ना। अब देखो ये 2 का 8 में तो आप मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। और √3 का √3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। लेकिन ये 3 बाहर नहीं निकल सकता, ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो 16 × 3 48√3, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया, जो इस कंसेप्ट पर बेस्ड था। चलिए अगले पे आइए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जो कि आपका सीपीओ एसआई 2019 का पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमने लिया है यूपीएसआई का, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने लिया है वो सीपीओ एसआई का क्वेश्चन लिया है। क्या कह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार। देखो भाई बड़ी क्लियर बात है, समबाहु का मतलब क्या होता है, सभी साइड बराबर, और समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, दो भुजाएं बराबर। ये ए है और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। हाँ है ना। पर ध्यान से समझिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इसको कितना मान लीजिए, 6। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि इसकी दो साइड कैसी होती है, इक्वल, यानी कि ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। और इनकी माप आपको कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दी है। तो अगर मैं इसको अपनी तरफ से ए मान लूं तो ये भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, इसकी परिधि कितनी है, 16। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। परिधि कितनी है, 16। परिधि का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का योग। a + a 2a और a प्लस कितना, 6, यानी कि 2a + 6 बराबर कितना, 16। ये 6 जाके इससे घटेगा तो 2a बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो आप बता दीजिए a बराबर कितना आ जाएगा, 5। हाँ या ना। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं कि भैया समद्विबाहु त्रिभुज की जो वो समान भुजा थी, क्या हमने उसका मान निकाल लिया है कि नहीं। आ जाओ एक और फिगर बना लेते हैं आपको बेहतर समझाने के लिए, है ना। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने कहा यहां से यहां तक कितना है, 6, और ये कितना है, 5, और ये कितना है, 5। अब आप मुझे बता दीजिए निकालना क्या है, एरिया, है ना। तो जरा मुझे आप ये बताइए, एरिया का सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आप कहोगे जी आधार तो हमको पता है लेकिन इसकी ऊंचाई हमको नहीं पता है। तो फिर से मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, कंसेप्ट पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में ये कंसेप्ट कई जगह मिलेगा आपको। अगर कभी भी आपको समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट पता करनी है तो यहां से एक लंब खींच दीजिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो लंब होगा ये सामने वाली भुजा को,
ये जो लंब होगा ये सम्मुख भुजा को दो बराबर भुजाओं में बांटेगा। बात समझ रहे हैं? ये जो लंब होगा ये सम्मुख भुजा को दो बराबर भुजाओं में बांटेगा। ये पूरी कितनी है? 6। तो ये कितनी? 3। और ये कितनी? 3। और ये कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। तो जरा बताइए यहां से यहां तक ये 3 है और ये पूरी 5 है, तो और ये 90 डिग्री का कोण है, तो क्या ये यहाँ ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री का एक जो है समकोण त्रिभुज नहीं बनना है? तो आप कहोगे जी बिल्कुल बनना है। यानी ये 3 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से कितनी होगी? 4 होगी। यानी हमने हाइट निकाल ली बड़े पैर से, है ना। तो अब जरा आ जाइए एरिया पर। तो एरिया क्या होगा? हाफ। और बेस आपको कितना लेना है? 6। वो तो पहले से पता है 6, और इंटू हाइट आपने कितनी निकाली? 4। तो 2 दूनी 4। तो एरिया आपका निकल के कितना आ जाएगा? 6 का डबल कितना आ जाएगा? 12। इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये था कि आप हाइट को कैसे निकालते हो। तो सबसे पहले हमने पेरीमीटर से क्या निकाली? साइड निकाली। और फिर हमने जो होता है सामने वाली भुजा से इस पर लंब डाला, और इस लंब ने क्या किया? इस सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया कि नहीं किया, है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से आपका जो है समद्विबाहु त्रिभुज से ही रिलेटेड है, और ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल 2020 में पूछा गया है। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो मेरे भाई पहले आप समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए, है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप उसने कितना दिया है मेरे भैया? परिमाप दिया है 50। परिमाप को हम पी से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लीजिए 15। अब कह रहे हैं यदि आधार, तो आधार जितना दिया है उतना मान लीजिए। अब आप कॉमन सेंस की बात बताइए, समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर है, तो ये ए और ये, और परिमाप कितना होगा? a प्लस ए 2a। भाई इन दोनों को जोड़ोगे, तीनों भुजाओं का योग करोगे तो भी परिमाप आएगा, यानी कि 2a प्लस 18 ये क्या आ जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 50। अब जरा बताइए आपसे उसने क्या पूछा है? कह रहा समान भुजाओं की लंबाई। भाई बता दीजिए किसका मान बताना है? ए का। समान भुजाएं यही तो है, यानी कि ए का मान बताना है। तो अगर ए का मान बताना है तो इस 18 को इधर ट्रांसफर करो, 50 से 18 गया, कितना बचेगा? देखिए 38। कितना बचेगा? 38 ही तो बचेगा ना मेरे भाई। और अब ये किसके बराबर होगा? 2a के। तो यहाँ से ए का मान निकालोगे तो 38 बटे में कितना आ जाएगा? 2। तो इसको काट दोगे, 2 एक 2 और 2 9 18। 19 आ रहा है, 2 एक 2 और 2 16। कुछ गलत हुआ है मेरे भाई, देखिए माफ करना भाई, थोड़ा सा क्या हुआ था यहाँ पर 32 2a बराबर कितना था? 32। 50 से 18 घटेगा तो 32 आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे? 32 लिखेंगे, है ना। तो अब जब इसको डिवाइड करोगे 32 को तो कितना आ जाएगा? 16। तो आप कह रहे हो समान भुजा, समान भुजा का मतलब a का मान कितना होगा? 16। तो a बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 16। तो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए डन करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका पूछा गया है वो CHSL 3/6/2022 को पूछा गया है, और समद्विबाहु त्रिभुज पे ही है। क्या कह रहा है? समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है ना। तो सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिएगा जरा ध्यान से कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 80, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर, है ना। और आपसे कह रहा है इसका आधार कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसका आधार कितना है? 20 सेंटीमीटर, जो कि अन्य दो समान भुजाओं, यानी ये दोनों समान भुजाएं हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है। क्वेश्चन में उसने कह दिया कि अन्य दो समान भुजाओं, तो इसको भी ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए। अब जरा बताइए परिमाप क्या होता है? अभी बताया था तीनों भुजाओं का योग, a प्लस ए कितना? 2a, और प्लस में कितना? 20, बराबर में कितना आ जाएगा? 80। तो भाई मेरे 20 उससे घटेगा जाके तो कितना बचेगा? 60। और 60 किसके बराबर होगा? 2a के बराबर होगा, हाँ है ना। अब फिर से इसने आपसे इसकी समान भुजाओं वाली भुजाओं की लंबाई पूछी। तो समान भुजाएं पूछने का मतलब है वो आपसे ए पूछना चाहता है, और ए निकालने के लिए आपको दो, देखो इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, किस में चला जाएगा? डिवाइड में। तो ए का मान फिर से आपका कितना आ जाएगा? 30। और आंसर सारे के सारे आपके भाई मेरे किस में है? सेंटीमीटर में। तो बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। चलिए भाई आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देखिए यार अब ऐसा है कि यहाँ से जो आपके आगे के क्वेश्चन है वो किस पे हैं? सिमिलरिटी पे। तो जो मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, ठीक है, इसी वीक में किसी दिन हम सिमिलरिटी की एक क्लास रख लेंगे। कहाँ पे? ऑफलाइन क्लास में, जिससे आपको सिमिलरिटी पूरी कंप्लीट करा देंगे, है ना। यहाँ सिमिलरिटी का मैं सीधे डायरेक्ट कंसेप्ट बता दूंगा आपको, और सिमिलरिटी से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट है वो सारे हम कहाँ बताएंगे आपको? ऑफलाइन क्लास में, है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाई, जरा ध्यान से सुनिएगा। दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज बना लेते हैं भाई, है ना। आप बस रिजल्ट पे फोकस करिएगा, रिजल्ट के माध्यम से आपका क्या निकल के आ जाएगा आंसर। कह रहा है दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयां कितना है? क्रमशः 4 और 6। वैसे मैं मान लेता हूँ इसकी हाइट को मैं h1 मान लेता हूँ, ये कितनी है? 4 है। और इसकी हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ? h2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? h2। और h2 कितनी है मेरे भाई?
6 सेंटीमीटर है ना। और उसने कहा यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 36 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई ये प्योर सिमिलरिटी का क्वेश्चन है ना, ध्यान से सुनिएगा, समरूपता का क्वेश्चन है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप। देखिए मैंने इसका एरिया मान लिया क्या A1 और इसका एरिया का मान लिया मैंने A2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में उसने खुद ही ये बात को बोल रखा है कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, समरूप हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि A1/A2 क्या भाई मेरे, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी ऊंचाई के वर्गों के अनुपात में होता है। ये एक रिजल्ट है जो आपको सिमिलरिटी में मैं जब पढ़ाऊंगा क्लास में, है ना, इसीलिए लगा देंगे, ठीक है, जब आप बोलेंगे तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है। तो जरा आप मुझे एक बात बस यहाँ पे आपको समझानी है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 36 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा। जैसे मैं आपसे कहूँ h1 की जगह आपने क्या माना है 4 माना है ना, बात समझ रहे हैं। h1 की जगह क्या माना है 4 और h2 की जगह क्या माना है 6, तो इसका क्या कर देंगे मेरे भाई स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं। और आप मुझे ये बता दीजिए क्या उसने कहा है आपसे कि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 36। अब उसने ये नहीं कहा है कि ये त्रिभुज बड़ा है कि ये त्रिभुज बड़ा है, तो ऐसे केस में आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा है। तो मेरे भाई बड़ा एक छोटा सा लॉजिक बता रहा हूँ, किसकी हाइट ज्यादा है जरा बताइए, 4 की ज्यादा है कि 6 की ज्यादा है, तो 6 की ज्यादा है। इसका मतलब 6 के सामने जो एरिया आप रखेंगे वो कैसा रखेंगे, बड़ा वाला एरिया, यानी और बड़ा वाला एरिया कितना है 36, बड़ा वाला एरिया कितना है 36, और दूसरे वाले एरिया को आप क्या मान लीजिएगा A1 मान लीजिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जरा मुझे बताइए क्या आ जाएगा, A1 अपॉन में कितना 36, और इसका स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर कितना 36। जब कभी भी ये वाली कंडीशन बनती है कि अंश बटे हर बराबर में अंश बटे हर, तो हर से हर कटता है और अंश से अंश, तो 36 से 36 जाएगा, तो आप बता दीजिए आप इसका एरिया निकल के कितना आ जाएगा 16, तो दूसरे त्रिभुज का एरिया कितना निकल के आ जाएगा 16। ये मेरे भाई जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एनटीपीसी में पूछा गया है। और एक बात याद रखना, सिमिलरिटी पे क्वेश्चन रेलवे ने भी पूछे हैं, सिमिलरिटी पे क्वेश्चन यूपीएसआई ने भी पूछे हैं, और सिमिलरिटी पे क्वेश्चन उम्मीद है कि हो सकता है आपका इस बार एसएससी जीडी में भी पूछ लिया जाए। हाँ आइए भाई आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर 18 पर, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर, अभी मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कहाँ पूछा गया एनटीपीसी में, और क्वेश्चन नंबर 18 आपका कहाँ पूछा गया यूपीएसआई 2017 में। देखो बड़ी छोटी सी बात करी उसने, कहा समान त्रिकोण। देखो समान त्रिकोण का मतलब क्या होता है कि ये जो वर्ड है, इस टाइप की जो लैंग्वेज यूज करता है वो भाई साहब उत्तर प्रदेश की जो है, जो ये हमारे उत्तर प्रदेश में स्टेट एग्जाम में होते हैं वो इसी टाइप का एग्जाम में यूज होते हैं। अभी इसी जगह पर अगर ये क्वेश्चन सीजीएल या सीएचएसएल का होता तो बड़ी सिंपल भाषा में लिखा होता समरूप त्रिभुज, है ना। तो आ जाइए, कह रहा समान त्रिकोण, समान त्रिकोण का मतलब क्या है समरूप त्रिभुज। बात क्लियर हुई कि नहीं। कह रहा त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज क्या है डीईएफ, बना लीजिए, है ना भाई, ए बी सी और क्या है डी ई और क्या है मेरे भाई एफ। अब उसने आपसे कहा है कि इनके क्षेत्रफल उसने दे दिए हैं 144 और कितना दे दिया है 81। तो मैं मान लेता हूं कि इसका क्षेत्रफल कितना है A1 और इसका क्षेत्रफल कितना है A2। क्लियर हुआ। क्या अगर त्रिभुज ABC इस वाले त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कितनी है 36, तो त्रिभुज DEF की आपको सबसे बड़ी भुजा बतानी है। ध्यान सुनना, जैसे मैंने इसकी साइड को अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए, मैं कैसे समझा पाऊं बिना सिमिलरिटी के प्रूफ के, वो मैं दिखा रहा हूं कि इसकी साइड को मैंने कितना मान लिया कि इसकी सबसे बड़ी भुजा क्या है A1, है ना, और इसकी सबसे बड़ी भुजा कितनी है मेरे भाई A2 है। अब आप एक रिजल्ट याद रखेंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब A1/A2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं यानी A1/A2, A1/A2 के वर्गों के अनुपात में होता है। ये रिजल्ट आपको याद रखना है ना। जिस प्रकार मैंने वहां पिछले वाले क्वेश्चन में क्या समझाया था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात में होता है, और यहाँ साइड दी है तो साइड के जो है वर्ग के अनुपात में होगा। अब आ जाइए, त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना है, यानी इसका एरिया कितना है 144 लिख लीजिए, और बटे में दूसरे वाले का एरिया मेरे भाई कितना है 81। कितना है मेरे भाई 81। और त्रिभुज एबीसी, अब देखो जरा ये याद रखना कि त्रिभुज एबीसी का जो एरिया दिया है, तो त्रिभुज एबीसी के एरिया के सामने हम त्रिभुज एबीसी की ही साइड रखेंगे, और त्रिभुज एबीसी की बड़ी वाली साइड कितनी मेरे भाई 36। कितनी है 36, और बटे में भैया किसका आ जाएगा त्रिभुज डीईएफ की भुजा, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई A2, और इसका आप क्या कर दोगे पैर से स्क्वायर, है ना।
बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब बहुतों के दिमाग में आएगा कि क्यों ना हम 36 का स्क्वायर कर दें, तो वैसे आप 36 का स्क्वायर करोगे तो आप कैलकुलेशन बढ़ा लोगे। आप ये बताइए 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना बताइए, लिख सकता हूँ कि नहीं। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये तो जैसे लिखा है वैसे ही रहेगा भाई, 36 और बटे में क्या, A2 का स्क्वायर। उससे फायदा आपका क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं। अब जरा आप मुझे ये बता दीजिए, आपसे क्या पूछा, A2 ही पूछा है ना मेरे भाई, तो DEF की सबसे बड़ा हो जाए तो 12 3 36, 12 3 36 और 3 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 27, बराबर में कितना, A2। तो बात समझ में आई कि नहीं, यानी त्रिभुज DEF की जो बड़ी भुजा होगी वो कितनी होगी, 27 सेंटीमीटर। तो पूरी जो कहानी थी वो किस पर बेस्ड थी, सिमिलरिटी पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे, है ना। देखिए सेम क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जैसे कई बार ये भ्रम फैलाया जाता है कि ये क्वेश्चन रेलवे का है, ये क्वेश्चन यूपीपी का है, ये क्वेश्चन एसएससी का है ना। तो ये सब चीजें आपके सामने नहीं आनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन किसी का लेवल का भी हो, अगर वो पर्टिकुलर टॉपिक किसी एग्जाम में आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे एग्जाम में नहीं आएगा। जैसे आपने देखा क्वेश्चन नंबर 17 कहाँ का था, रेलवे का था। क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ था, यूपीएसआई का। क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ का है, सीपीयूएसआई का क्वेश्चन है ना। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अब वो टाइम चला गया जब आप लेवल के हिसाब से पढ़ते थे। अब आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है ना। तो आपको डेप्थ से पढ़ के जाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दो समरूप त्रिभुज एबीसी, है ना। फिर से सेम क्वेश्चन है आपका, ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है मेरे भाई, सी है। और दूसरा क्या है, ये क्या है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, पी है, और ये क्या है, क्यू है, और ये आर है। फिर से मैं कह रहा हूं कि इसके एरिया को आप A1 मान लीजिए, इसके एरिया को आप क्या मान लीजिए, A2 मान लीजिए, है ना। और उसने कहा त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा, तो फिर से वही बात, इसकी सबसे बड़ी भुजा को A1 मान लीजिए और इसकी सबसे बड़ी भुजा को क्या मान लीजिए, A2 मान लीजिए। और मैंने क्या कहा था आपसे बताइए, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि A1/A2। क्या बोला था भाई मेरे, A1/A2 जो होगा उनकी संगत भुजाओं, यानी कि स्मॉल A1/स्मॉल A2 के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। बताइए हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि त्रिभुज, बड़े ध्यान से सुनिएगा, त्रिभुज ABC का जो एरिया दिया है कितना दिया है, 64 दिया है, दिया है कि नहीं दिया है, 64 दिया है। और जो त्रिभुज PQR है यानी दूसरे वाले का एरिया कितना दिया है मेरे भाई, 144 दिया है। अब जरा मुझे एक बात बताइए, जो बड़ी भुजा दी है वो किसकी दी है, त्रिभुज ABC की। तो जो होगा, जो बड़ी भुजा रखोगे वो उसी के सामने रखोगे जिसका वो एरिया है। तो 64 एरिया किसका है, त्रिभुज ABC का। और 24 भुजा मेरे भाई किसकी है, त्रिभुज ABC की। बात समझ में आएगी नहीं। तो अब आप मुझे बताइए किसकी भुजा पूछी, त्रिभुज PQR की, और उसकी को क्या माना है आपने, A2 माना है, तो यहाँ A2 रख लीजिए और इसका क्या कर दीजिएगा, अब आप खुद देख लीजिएगा कि यूपीएसआई 2017, एनटीपीसी और एसएससी में तीनों ने सेम कंसेप्ट पे, सेम टाइप पे क्वेश्चन पूछा है और आपके सामने है ना। तो इसको क्या लिख लो, स्क्वायर मत कर देना इधर, इसको किसका स्क्वायर है, 8 का, ये किसका है, 12 का, हाँ है ना भाई मेरे। और बराबर कितना है, 24/A2 का स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा मुझे बताइए, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना भाई मेरे। तो 8 तिरिक 24 कटेगा कि नहीं भाई, अंश से अंश कटता है, और क्रॉस गुणा कर दीजिए, 12 3 36, और ये साइड किसकी निकल के आ जाएगी, A2 की। एक बार ऑप्शन से भी वेरीफाई करना जरूरी है, कितना आ रहा है, A2 कितना आ रहा है, 36 आ रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, है ना। अब लास्ट में मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कल हमारी ऑफलाइन क्लास में पहले मैथ्स रहेगी और फिर उसके बाद रीजनिंग रहेगी, और फिर नरेंद्र सर के द्वारा जीएस का जो है लेक्चर लिया जाएगा, है ना। इस समय हमारा जो मेन फोकस चल रहा है वो इस बात पे चल रहा है कि समय से एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस खत्म करा दिया जाए, है ना। उम्मीद यही है हम लोगों की कि हम लोग 10 फरवरी तक इस सिलेबस को निपटा देंगे। उससे पहला फायदा तो ये होगा कि यूपीपी कभी भी हो, फेब में के लास्ट में हो या मार्च के फर्स्ट में हो, हमारे वहां पढ़ रहा है स्टूडेंट अपने सिलेबस को खत्म करके जाएगा। और दूसरा, हम अभी तो छोटे लेक्चर हो रहे हैं, 22 मिनट 35 मिनट, सॉरी 30 मिनट, लेकिन संडे से हम इन लेक्चर को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे। ये रहेगा कि आप फीडबैक जैसा देंगे उसी के आधार पर चलेंगे। जैसे इस संडे प्लानिंग हो रही है हमारी कि औरस ब्रांच में कम से कम 6 घंटे की किसी टॉपिक की क्लास रखी जाए, उसकी जानकारी हम कल या परसों तक कल तक हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो आप एक बार लेक्चर को देखिएगा और जैसा फीडबैक हो मेरे भाई, जैसा फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल डेफिनेटली उस पर सुधार करेंगे, है ना। ठीक है, तब तक कल तक के लिए जो है, जय हिंद जय भारत।